गांव का नाम महुआपुर था, जहां जीवन बस एक साधारण ढर्रे पर चलता था। यहाँ लोग अपनी मेहनत के बल पर पेट पालते थे, लेकिन हर किसी के लिए यह संघर्ष था। गांव के अधिकतर लोग खेतों में काम करते थे या छोटे मोटे कामों से अपनी जीविका चलाते थे। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें रामू और सरोजा अपने दो बच्चों अर्जुन और लक्ष्मी के साथ रहते थे। रामू खेतों में काम करता था और सरोजा घर संभालती थी। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन रामू और सरोजा के दिलों में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने का सपना था। रामू का सपना था कि उसका बेटा अर्जुन एक दिन बड़ा आदमी बने और समाज में नाम कमाए। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, जब अचानक एक सांप ने उसे काट लिया। उस दिन रामू खेत में अकेला था और उसे किसी ने समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया। रामू की वहीं पर मौत हो गई। उसकी मौत ने पूरे परिवार को हिला दिया। सरोजा के पास अब कोई सहारा नहीं बचा था। अर्जुन उस वक्त सिर्फ 12 साल का था और उसकी बहन लक्ष्मी 9 साल की। अब सरोजा को अकेले ही अपने बच्चों को पालना था और उनके भविष्य के सपनों को पूरा करना था। रामू की मौत के बाद सरोजा टूट गई, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए जीने की ठानी। रामू के गुजरने के बाद सरोजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखना। पैसे की तंगी बढ़ती जा रही थी और अब घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। सरोजा ने रेलवे स्टेशन पर जाकर भीख मांगना शुरू किया, ताकि अर्जुन की पढ़ाई का खर्च उठा सके। हर दिन सरोजा सुबह रेलवे स्टेशन जाती, यात्रियों से कुछ पैसे मांगती और जो भी मिल पाता उसे अर्जुन की पढ़ाई पर खर्च करती। उसने अपने बेटे को यह कभी नहीं बताया कि वह भीख मांगती है। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन को इसका पता चले और वह शर्म महसूस करे। उसकी मेहनत का एक ही उद्देश्य था, अपने बेटे का भविष्य संवारना। अर्जुन को अपनी माँ की मेहनत का अंदाज़ा तो था, लेकिन उसे कभी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी माँ पैसे कहाँ से लाती है। अर्जुन एक मेधावी छात्र था और उसकी दिलचस्पी पढ़ाई में बहुत थी। एक दिन गांव में एक आईपीएस ऑफिसर का दौरा हुआ। अर्जुन ने पहली बार किसी को वर्दी में देखा और उस दिन उसके दिल में एक नया सपना जाग उठा, आईपीएस ऑफिसर बनने का। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ मैं बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। सरोजा ने उसकी आंखों में वे चमक देखी जो उसे यकीन दिला रही थी कि अर्जुन का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। उसने अपने बेटों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तू जरूर बनेगा बेटा, मैं तुझे हर संभव में मदद दूंगी। अर्जुन की पढ़ाई और उसके परिवार को पूरा करने के लिए सरोजा दिन रात मेहनत करती रही। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन सरोजा ने अर्जुन को कभी भूखे पेट नहीं सोने दिया। वह रात भर काम करती, भीख मांगती और जो भी पैसे मिलते उसे अर्जुन की पढ़ाई पर खर्च कर देती। सरोजा का एक ही सपना था कि उसका बेटा एक दिन आईपीएस ऑफिसर बनने और समाज में उसका नाम हो, लेकिन आर्थिक समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी। अर्जुन को स्कूल की फीस जमा करनी होती, किताबें खरीदनी होती और कई बार घर में खाने के पैसे भी नहीं होते, लेकिन सरोजा ने कभी हार नहीं मानी। अर्जुन ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और फिर कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ अर्जुन ने यूपीएससी की परीक्षा में तैयारी शुरू कर दी। उसने खुद से किताबें पढ़ी, सरकारी योजनाओं का अध्ययन किया और इंटरनेट से भी जो जानकारी मिलती उसका उपयोग किया। अर्जुन ने अपनी माँ से कभी पैसे की मांग नहीं की, लेकिन सरोजा जानती थी कि यूपीएससी की तैयारी के लिए अर्जुन को कोचिंग की ज़रूरत है। उसने अपनी बचत से अर्जुन को कोचिंग के लिए भेजा। अर्जुन ने पूरी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा दी। उसकी माँ ने उसके लिए दिन रात प्रार्थना की, क्योंकि वह जानती थी कि यह अर्जुन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका है। अर्जुन की मेहनत और सरोजा का त्याग रंग लाया। एक दिन जब परिणाम आया तो अर्जुन का चयन आईपीएस ऑफिसर के रूप में हो गया। यह सुनते ही सरोजा की आंख में आंसू आ गए। उसकी सारी मेहनत और त्याग का फल उसे मिल चुका था। जब अर्जुन ट्रेनिंग के बाद पहली बार गांव लौटा तो उसका स्वागत करने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर कोई उसे बधाई दे रहा था। सरोजा ने अपने बेटे को वर्दी में देखा तो उसका दिल गर्व से भर आया। उसने तुरंत घर जाकर अपने बेटे के लिए चूल्हे पर ताजगी भरी रोटियां बनाई। सरोजा ने रोटियां लाकर अर्जुन के सामने रखी और कहा, बेटा तूने मेरा सपना पूरा कर दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। यह रोटियां तेरे लिए है, मेरी तरफ से आशीर्वाद के रूप में। अर्जुन ने रोटी के टुकड़े को अपने हाथ में लिया और कहा, माँ पहले तुम खाओ, मैं यह रोटी तभी खाऊंगा जब आप मेरे साथ बैठकर खाओगी। उस पल में अर्जुन और उसकी माँ के बीच यह अनोखा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अर्जुन ने अपनी माँ के संघर्ष को समझा और उससे वादा किया कि वह हमेशा उसका नाम रोशन करेगा। अर्जुन ने अपने गांव में अपने माँ के नाम पर एक स्कूल की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए योजना बनाई। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह गरीब और संघर्षित परिवारों के बीच
बच्चों की मदद करेगा ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सके। अर्जुन अब एक सफल आईपीएस ऑफिसर था, लेकिन उसने कभी कभी अपने गांव और अपनी माँ को नहीं भुलाया। उसने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया और अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया। यह कहानी एक माँ के त्याग, बेटे के संघर्ष और उनके अद्वितीय संबंध की गाथा है। अर्जुन ने अपने माता पिता के सपनों को साकार किया और अपने गांव और समाज के लिए एक मिसाल बना। माँ का संघर्ष और बेटे की सफलता आज हर किसी के लिए प्रेरणा है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, अगर मन में सच्ची लगन और मेहनत हो तो हर सपना पूरा होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।